जय हिंद साथियों। देखिए आज आर का जो पेपर हुआ है उसमें सामान्य हिंदी का बहुत अच्छा पेपर था, बहुत आसान आया था। ये जान लीजिए कि यहाँ पे गोरखपुर में सेंटर था और ये हमारा ही पेपर है, बहुत आसान आया था। रोल नंबर मेरा है, जान ही रहे हैं आप लोग। और ये पहला पेपर देखिए सेट सी था, सी सेट था, मिला लीजिएगा। इसमें आंसर आपको बता दें तो पहले का जैसे इसमें अगर कोई चेंजिंग करना होगा या आपको ऐसा लगेगा कि इसका ये नहीं ये हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारे अनुसार इसमें गलत नहीं है कोई। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला का कह रहा है कि इसमें कौन सा विलोम में अशुद्ध है। तो अधिकतम का अत्यल्प एकदम होता है। और इसका हम उत्तर की बात करें तो हम मारे हैं अघ का अनघ, यानी इसमें अघ का अनघ होता है, ये गलत हो मतलब है इसमें। और रात्रि का जो होता है वो सरवरी होता है, रात्रि का पर्यायवाची सरवरी होता है। बरसात बिल्कुल न होने की अब अभिव्यक्त जो करने के लिए जो प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त है एक शब्द होता है, वो अनावृष्टि होता है। अल्पवृष्टि का मतलब जहाँ थोड़ी कम मतलब बरसात हो, और अतिवृष्टि का मतलब जहाँ बहुत अधिक बरसात हो। ठीक है। चौथा में देखेंगे तो अवसाद का जो विलोम शब्द होता है उल्लास होता है। और जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्ण लगा हो उसके लिए एक एक शब्द होता है दत्त चित्त। क्या होता है? दत्त चित्त, याद रखिए। और यहाँ पे देखिए अभी रोड पे ही हैं, अभी घर नहीं पहुँचे हैं, रास्ते में ही रुक के बना रहे हैं वीडियो। हम कहें कि पहले आप लोगों को उत्तर बता दिया जाए फिर जो है काम किया जाए आगे। क्वाथ, क्वाथ शब्द का जो तद्भव होता है वो काढ़ा होता है। क्वाथ तत्सम शब्द है। देखिए पत्थर का प्रस्तर होता है, भौजाई का भ्रातृ जाया होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, और धुआं का धूम होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए बात करेंगे, इसमें कह रहा है कि संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तद्भव कहलाते हैं। आने वाले शब्द और तद्भव संस्कृत से ही उत्पन्न हो। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विकृत, विकृत का मतलब होता है क्या? विकृत का मतलब होता है परिवर्तन, यानी उत्पन्न। तो यहाँ से विकृत होके क्या तद्भव बन रहा है ना, तो यहाँ तो यानी पहला और दूसरा दोनों इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे 9 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि विशेषण के संदर्भ में कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, यही गलत दिया है, बाकी सभी इसमें सही है। भीतर का तत्सम शब्द अभ्यंतर होता है, अभ्यंतर। और विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि तत्सम तद्भव का कौन सा गलत है। तो वचन का बैन होता है, पुराण का पुराना होता है, गंभीर का गहरा होता है, और कपाट का कपड़ा नहीं, करपट का कपड़ा होता है। कपाट ये दरवाज़ा वाला होता है, याद रखिएगा। इसमें विपरीतार्थक कौन सा नहीं है। तो कोमल का मृदुल नहीं होता है, यही कोमल का कठोर होता है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं 14 नंबर पे। देखिए मक्षिका का मक्खी होता है तत्सम तद्भव, वह खंभा गिर जाएगा, यानी यह निश्चय सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। व्याकरण, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं। तो ये व्याकरण होता है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दे या परोक्ष दे, दोनों सही उत्तर होता है। घोटक देखिए अश्व का सही पर्यायवाची है। आगे 19 नंबर देखिए, तो 19 अनुग्रहित, इसमें सही शुद्ध वर्तनी जो होता है अनुग्रहित ऐसे लिखाता है। समास का विलोम शब्द व्यास होता है। सूर्य सुता ये यमुना जी का पर्यायवाची है। नारियल का नारिकेल होता है। खूबसूरत और काला, देखिए खूबसूरत भी एक विशेषण है, और काला भी एक विशेषण, ईरानी भी एक विशेषण, और एक इसमें विशेष से हो जाएगा घोड़ा। ठीक है। तो 3 विशेषण और एक विशेष से इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। 24 नंबर देखिए, महात में दोनों पे आ की मात्रा और आधा त आधा में, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। मसृण का विलोम शब्द रुच्छ होता है। अशुद्ध विलोम शब्द का चयन करिए। तो इसमें से ऐहिक का पारलौकिक होता है, न कि लौकिक। ठीक है। इसमें परित्यक्ता देखिए वो होता है कि उस स्त्री के लिए जो पति को छोड़ यानी पति के द्वारा जो छोड़ दी गई हो उसे जो है परित्यक्ता कहते हैं। युद्ध लड़ने की जो उत्सुकता, यानी युद्ध लड़ने की जिसके अंदर उत्सुकता का भाव होता है अव्यक्त करने के लिए, उसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है युयुत्सा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष से कहते हैं। हरितिका हरा का तद्भव रूप है, मतलब इसका तद्भव हरा होता है। अहि, अहि का पर्यायवाची सर्प होता है, याद रखिएगा। 31 नंबर हो गया। प्रशंसा, देखिए प्रशंसा की बात करें तो प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है। मुख का पर्याय विलोम शब्द वाचाल होता है। मुख मतलब कम बोलना, वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। ठीक। इसमें अशुद्ध आप देखेंगे तो उपरोक्त पंक्ति, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त होता है। ठीक है। ये हो जाएगा। स्वेद का स्वेदज होता है। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। दृश्य मनोरम, इसमें देखिए
कहते नहीं, आज का दृश्य कितना मनोरम है। मनोरम का मतलब एक गुण बताया जा रहा है, ठीक। औरस का विलोम शब्द दत्तक होता है। औरस का मतलब अपना पुत्र, दत्तक का मतलब गोद लिया हुआ। कामदेव का पर्यायवाची पुष्पधन्वा होता है। बाएं हाथ से तीर चनाले वाला सब्यसाची होता है। वर्तनी के अनुसार कौन सा शुद्ध है, तो वधू शुद्ध है और बाकी गलत। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है उसे सदावर्त कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, जैसे बजरंग बली, इनको अजर कहा जाता है। अजर होने का उनको आशीर्वाद माता सीता ने दिया था। संदेह का विशेषण संदिग्ध होता है। प्रतिबिंबित जो है, इसका विशेष से जो रूप है वो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब नहीं प्रतिबिंब है, याद रखिएगा, ठीक। तो नीचे तत्सम रूप इसमें कौन सा है, तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा मयंक में डाउट है। मयंक देखिए है तो अर्ध तत्सम, लेकिन गयंद में कहीं कहीं गयंद ऐसे लिखाता है, गयंद यहाँ बिंदी रहता है, लेकिन इसमें आधा न लगा दिया है, लेकिन हम मारे हैं गयंद ही, ठीक। अगर इसका उत्तर गयंद के अलावा कुछ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। 47 नंबर में अछौहिड़ी का ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अछौहिड़ी एकदम सत्य हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 47 नंबर, तो 48 नंबर देखिए, 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48 का कुछ लोग मिष्टान के लिए प्रिय होते हैं, मिष्टान्न के लिए प्रिय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बाकी सभी गलत। जंगम का पर्यायवाची सटीक विलोम पूछा है तो अस्थावर होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे 50 नंबर। 50 नंबर देखिए, इसमें से कह रहा है कि आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो इसमें आवृत्त का मतलब तिगुना, चौगुना, दुगुना, ये सभी आवृत्ति हैं, वाचक हैं, और लेकिन सब कुछ इसमें आवृत्तिवाचक नहीं है, ठीक है। द्रौपदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पांचाल। पांचाल नहीं, पांचाली होता है इसका पर्यायवाची, पांचाल नहीं होता। पांचाल जहाँ की ये थी उसको कहा जाता है पांचाल, ठीक है। और यहाँ अवनी का पर्यायवाची शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो अचला हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा। और इसमें तत्सम त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो कर। इसमें फुल्ल का फुड़िया नहीं होता है, ये गलत दिया है, बाकी सभी सही दिया गया है। 55 का देखिए, तो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, विदुषी महिलाएं होती हैं, महती कथा होती है और रोचक पुस्तकें होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है। उच्छिष्ट का देखिए, अनुच्छिष्ट होता है, और इसमें आप देखेंगे सही, तो सही हम इसमें देखिए, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, एकदम सही हो जाएगा। तुमने रुपए दिए, यानी सी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे 58 नंबर देखिए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ, तो इसमें देखिए यहाँ पे था है, तो यहाँ भी था ही आना चाहिए, मतलब था यानी पास्ट टेंस ही आना चाहिए, तो पास्ट का मतलब भूतकाल ही आना चाहिए। तो आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, आते का मतलब ये पास्ट को ही बता रहा है, ठीक है। 59 में देखेंगे, तो खर का गर्दभ होता है, और आँख का लोचन होता है, इंद्र का पुरंदर होता है, लेकिन गंगा का मृगांक नहीं होता है, एकदम एक आपका जो है सही हो जाएगा उत्तर। प्रत्याशित, अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है। तो आप 60 में मिला के देखिए कि आपका 60 में कितना सही है, और कमेंट कीजिए कि हमारा इतना सही है और हमारा इतना सही है। हमारा 60 में 60 सही है। अगर जो है गवंद, जो है क्या है, गवंद वाला ही है ना, यानी जिसमें मयंक वाला, हाँ गयंद, अगर एक गयंद हमारा सही हो जाएगा तो 60 में 60 सही हो जाएगा मेरा। और आप लोग अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो के साथ।